विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। मैं मोहन हीरोमल सचदेव, मैं गुरु नानक नगर सोसाइटी का सिंधी सोसाइटी का चेयरमैन हूं और मैं सोलापुर शहर गृह निर्माण संस्था का 8 साल से अध्यक्ष हूं। हमारे कम से कम 42 सोसाइटी हमारे मेंबर है। तुकाराम मुंडे जब कलेक्टर साहब थे, उन्होंने जो शर्त भंग का या बाकी के सोसाइटियों को जो तकलीफ होने लगी थी उस टाइम पर हमने ये संगठन बनाई थी और तब से मैं उसका अध्यक्ष हूं और हमने सोसाइटियों के लिए काफी काम किया है, आज भी कर रहे हैं हम। तो और दूसरी बात, हमारे समाज का मैं प्रमुख कार्यकर्ता हूं। हमारे समाज के जितने भी छोटे बड़े समस्या होते हैं या जो भी काम होते हैं, मैं सब में आगे रहकर काम करता हूं और सबको मैं एक समान लाने की कोशिश करता हूं। हमारा समाज के जो है मेन है सब व्यापारी लोग हैं, तो इसके लिए हमारे को मालूम है सब लोगों के साथ कांटेक्ट कैसा बढ़ाने का, उनके साथ संबंध कैसा बढ़ाने का। तो इस वजह से मैं प्रभाग 21 में बीजेपी के तरफ से टिकट मांग रहा हूं और इसमें हमारे समाज का हक भी है, क्योंकि हमारे प्रभाग 21 में करीब करीब 2500 हमारे लोग रहते हैं, हमारा मतदान है। तो उसके वजह से, और ये प्रभाग 21 छोड़ेंगे तो दूसरे कोई प्रभाग में हमारे समाज के ज्यादा लोग रहते नहीं है, कहीं पर 1-2 घर रहेंगे तो दूसरी बात है। हमारे प्रभाग 21 में और भी जो लोग हैं उनके साथ भी हमारे संबंध है, जैसे लोधी समाज है, अंबेडकरवादी समाज है, या जैसे मराठा लोग है, ब्राह्मण लोग है, लिंगायत लोग है। सब समाज में मेरा अच्छा पहचान है और मैं सब समाज के लिए काम करता हूँ। आपने टिकट की उम्मीदवारी किससे मांगी थी? देखो, हम जो भी बीजेपी के नेता लोग हैं, जैसे हमारे मध्य के आमदार है देवेंद्र कोटे जी है, सुभाष देशमुख है, विजय देशमुख है, और हमारे बीजेपी के जो शहर अध्यक्ष है रोहिणीताई तलवलकर, इनके सबसे हमने टिकट के लिए मांगा है। और हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता है हिंदुस्तान में, जैसे हमारे इंदौर के खासदार है लालवानी जी, शंकर लालवानी जी है, हमारे उल्लासनगर के आमदार है श्री कुमार अहिलानी जी है, हमारे जलगांव के जो है आमदार, माजी आमदार आपके गुरमुख जगवानी जी है, या जैसे हमारे नागपुर के नेता है, वो नगर सेवक भी थे पहले, आपका वीरेंद्र कुकरेजा बोल के है। हमारे समाज के तरफ से भी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। हमने बीजेपी से यही बोला है कि 102 नगर सेवक का अपना सोलापुर का महानगर पालिका का ये है, तो उसमें हम खाली 1 सीट मांग रहे हैं और उसमें हमारा हक भी है, क्योंकि हमारे समाज ने आज तक जिसको भी वोटिंग किया है वो चुन के आया है। कुछ अपवाद छोड़ के बाकी का देखने जाओ तो आपका डॉक्टर वर्षंकर पहले से हमारे वार्ड में चुन के आते थे, उसके बाद में बीजेपी के अनिल शिंदे थे, वो चुन के आए। उसके बाद में हमारे लोगों ने अपक्ष जो नगर सेवक थे उपेंद्र ठक्कर, उनको चुन के लेके आए। उसके बाद में फिर हमारे को कांग्रेस वालों ने हमारे को एक बार टिकट दिया था लालचंद वाधवानी को, वो भी चुन के आए। तो ऐसा हमारा समाज जिसको भी वोटिंग करेगा वो नक्की चुन के आएगा। सर, आप थोड़ी देर के लिए प्रभाग क्रमांक 21 में जितने जो नगर सेवक कभी चुनकर गए थे, उनका कुछ समाज कार्य नहीं है, इसलिए आप टिकट मांग रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखो, अभी 7-8 साल से जो नगर सेवक थे, MIM के 4 नगर सेवक थे, हमको तो आज तक उनका नाम भी मालूम नहीं, वो कभी हमारे को मिले भी नहीं। तो हमारे समाज के वार्ड के जो भी समस्या है या प्रभाग के जो भी काम है, वो हम किसके पास लेके जाने का? और हम लोग पहले से ही बीजेपी के साथ में हैं, तो हमारे को बीजेपी ने टिकट देना चाहिए हमारे समाज को। हम अपने वार्ड का और अपने प्रभाग का काम कर सकते हैं अच्छी तरह और चुन के भी आ सकते हैं।
अभी हमारे जो शंकर जी लालवानी है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट से चुन के आए। अभी इंदौर में खाली सिंधी समाज रहता है क्या? सब समाज रहते हैं, लेकिन हमारे समाज के प्रति लोगों की जो भावना है कि ये लोग अच्छे हैं, व्यापारी लोग हैं, ये लोग दंगा वगैरह करने वाले नहीं है या दंगा करवाने वाले नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। इस वजह से हमारे लोगों के प्रति लोगों का विश्वास है, आस्था है कि भाई अच्छे लोग हैं, इनको वोट देना चाहिए। इस वजह से हम मांग रहे हैं। आपने जैसे कहा यमन के 4 नगर सकते हैं, उनके पास कभी आपने कुछ समाज काम के लिए आपने मांगनी की ऊपर की भाई ये एरिया का काम है करो बोलिए, आपने कभी ऐसा उनके पास निवेदन दिया? देखो वो जो 4 नगर सेवक है वो MIM के हमारे वार्ड में प्रचार को भी नहीं आए थे, तो हम काम कैसा लेके जाने का उनके पास? अगर वो लोग हमारे के संपर्क में आते थे या हमारे को हम कभी काम लेके जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे पास आए ही नहीं थे, तुमने हमारे को वोट ही नहीं दिया, तो हम तुम्हारा काम क्यों करने का? ना वो हमारे पास आए ना हम उनके पास गए। तो इसलिए आप खुद अभी उम्मीदवारी मांग रहे हैं? हाँ, क्योंकि हर समाज का आप अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा आपकी एक इच्छा है क्या? ऐसा ध्यान भी रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, देखो हर समाज वाला व्यक्ति अपने समाज वाले को ऊपर लाने का कोशिश करता है। जो भी समस्या है, अगर हमारे समाज में कुछ समस्या है तो अपने समाज के लोगों के पास जाने को उनको आसानी रहेगी ना। दूसरे समाज के लोग भी काम करेंगे, ऐसा नहीं बोल के नहीं करेंगे, लेकिन कैसा है देखो, जब भी कुछ तकलीफ होता है तो पहले सब अपने घर वालों को क्यों बोलते हैं कि उनके ऊपर एक विश्वास रहता है, फिर वो बाद में बाहर वालों को बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे समाज के जो काम है, हमारा नगर सेवक रहेगा तो हमारे को आसानी हो जाएंगी। हमारे लोगों को जो भी समस्या होती है या जो भी ये होता है, अभी बहुत सारे हमारे इधर से समस्या हो रहे हैं, लव जिहाद के मामले हैं, हमारे इधर धर्मांतर के मामले हैं, हमारे इधर से अभी लोग धर्मांतर होके क्रिश्चियन हो रहे हैं। और तो ऐसे बहुत सारे लैंड अभी जिहाद है, बहुत सारे समस्या होती है। दुकानदार रहने की वजह से कभी कभी दुकानदारों को भी तकलीफ होती है, तो इस वजह से अपना नगर सेवक रहेगा तो अपना हक से काम करेगा ना। सर जी मान लो आपको उम्मीदवारी टिकट मिल गई तो प्रभाव इसमें सब में बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? जो नागरिकों में जो कुछ भी हो विकास को लेकर या नागरिक को लेकर आप कभी चुनकर आए तो आप किस तरीके से क्या सब अहम मुद्दा क्या करेंगे विकास? देखो जैसे हम लोग व्यापारी है, हम लोग अपना दुकान बढ़ाने के लिए जो बन सकता है अपना वो करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं चुन के आता हूं तो सोलापुर में उद्योग वाड़ी के लिए या विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा हम उनका आवाज उठाएंगे, गरीबों का आवाज उठाएंगे, उनका रोजगार का आवाज उठाएंगे। उनके जो भी समस्या है, अच्छे रोड होना चाहिए, अच्छा ड्रेनेज लाइन होना चाहिए, अच्छे रास्ते लाइट होना चाहिए, जो पर्यावरण का ये है तकलीफ हो रहा है वो पर्यावरण के लिए झाड़ लगाने का काम रहेगा। तो ये सब काम हम लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।